देखिए, कोई ये वोट जिहाद नामक वर्ड ही नहीं है, सब भाजपा की उपज है। कोई वर्ड अच्छा, नहीं है, मरिया डिक्शनरी डाल आलम दीजिए। खान, मरिया आलम खान कौन और मरिया? सलमान खुर्शीद कौन भाजपा मरिया? के मेंबर हैं। पूछो मरिया आलम खान और सलमान खुर्शीद भाजपा के मेंबर हैं। खड़े थे, एफआईआर हुई। भाजपा के, देखिए ये लोग नाविका भाजपा जी, का प्रोपेगेंडा सलमान है। खुर्शीद और मरिया आलम आप खान गौरव के जी खिलाफ अपने टाइम भी एफआईआर बोलेंगे और दूसरों का भी लेंगे। इलेक्शन अब आप कमीशन ने बेचैन हो गए, कराई। थोड़ा सुन लीजिए। आप तो ज्ञानी इनको ये भी नहीं पता। एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल है भाई, सुन लीजिए सॉलिसिटर जनरल साहब। मैं बोलने दीजिए और विपक्ष को भी मौका दीजिए। सत्ता मैं आपकी है, सोलिसिटर मैडम आपकी जनरल है, नहीं मेहरबानी हूँ, है। मैं तो पब्लिक जनरल सुन हूँ। लीजिए, मैं सोलिसिटर सुन जनरल नहीं लीजिए। हूँ। मैं बताना चाहता हूं मैडम कि ये केवल भाजपा का प्रोपेगेंडा है सुनाइए। चुनाव जीतने के लिए। कमाल है। तो मरियम आलम खान में भाजपा की आत्मा आ गई थी। कमाल करते हैं आप अजय वर्मा जी। जिन बातों की तथ्य ना हो वो जवाब में कम से कम पब्लिक तो स्वीकार नहीं करेगी। शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का मुंबई से सवाल है, जब एकनाथ शिंदे जी ने ओबीसी आरक्षण में से 5% आरक्षण मुस्लिम कुंजड़ा जाति को दिया, तब भाजपा का बटेंगे तो कटेंगे का नारा कहां चला गया था? ये तो ट्रिक क्वेश्चन है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं उत्तर दे देता हूं। अभी तक जो चर्चा हुई उस पर भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरे उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता कह रहे थे कमलाबाई। अरे कमला में तो कमल आता है भाई, कमलाबाई में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक जलेबी बाई राहुल गांधी है, हरियाणा में ऐसी चोट लगी है, सदमे में है अभी। उस जलेबी बाई से पूछो जो फैक्ट्री में जलेबी बनवा रहे थे। और फर्क क्या है, आप महाराष्ट्र में जाइए, आपको मालूम है एक समय था बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान और उद्धव जी का ये सम्मान था। मातोश्री में बैठक होती थी, सम्मान के साथ सीट दी जाती थी। और भाजपा और जो पूरी संगठित शिवसेना थी, कभी हमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज लोग कह रहे हैं मातोश्री कौन है? सोनिया गांधी। कह रहे पितोश्री कौन है? शरद पवार। और कह रहे लाचार श्री कौन है? कह रहे लाचार श्री है उद्धव ठाकरे। और मैं एक बात कहूंगा, मुझसे मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछिए, अजय वर्मा जी, वीर सावरकर जी वीर हैं, हम ये मानते हैं। आप बताइए, वीर सावरकर जी को वीर मानते हैं? राहुल गांधी तो माफी वीर बता रहा था उन्हें। और उद्धव ठाकरे ने जवाब दीजिए अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। तो उसकी पिटाई होनी चाहिए। बताइए, की क्षमता तो रखें। और ये जलेबी को भी दूषित कर रहे हैं, ये विश्व बमन करने वाले लोग, ये गौठेबाजी जलेबी भाई छोड़िए राहुल गांधी, सुन लीजिए, जलेबी का भी विश्व बमन कर रहे हैं। और रहा सवाल इसका, पूरे देश को पता था कि अंग्रेजों से माफी वीर कौन थे। वो माफी वीर थे, माफी वीर। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, अगर वीर सावरकर माफी वाले वीर हैं, तो फिर आप कांग्रेस के साथ कैसे? वीर सावरकर साहब को भारत रत्न बीजेपी कब देगी? क्या चंद्रबाबू और नीतीश बाबू से डर रहे हो क्या? आपकी तो सरकार केंद्र में है ना, 11 साल हो गए। क्यों धोखा दे रहे हो वीर सावरकर जी के नाम को? क्यों उनको बार बार अपमानित कर रहे हो? हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हो, हमारे देवता है वो, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हो? क्या कारण है? क्यों ऐसा देश के सामने? आनंद दुबे जी, याद करवा देती हूँ कितने साल आप दिल्ली की सरकारों में रहे हैं, तब आपको वीर सावरकर की याद नहीं आई। आज आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। ये दिखाता है कि आप भी पॉलिटिक्स की चाल चल रहे हैं। पवन शर्मा यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो क्या वो कभी कांग्रेस या शरद पवार के साथ गठबंधन करते? रविंद्र सराफ का कोलकाता से सवाल है, पीडीए वाले अखिलेश यादव के प्रवक्ता क्या ये डंके की चोट पर कहेंगे कि अगर यूपी में इनकी सरकार बनी तो क्या मुख्यमंत्री कोई गैर यादव या परिवार विशेष के अलावा पीडीए से बनेगा? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, जो नेता जिसको जनता प्यार करती है, जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता मानती है, वही तो नेता बनता है ना। अब भारतीय जनता पार्टी में 3 बार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है ना, 3 बार से। क्यों है? क्योंकि उनको जनता पसंद कर रही है, भारतीय जनता पसंद कर रही है, इसलिए वो है।
इसी तरह समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है, समाजवादी लोग पसंद करते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो जो इरादा क्या है, जिसको जनता प्यार, ये इरादा क्या है? मैं आनंद दुबे जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये महाविकास आघाड़ी में क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी को अब मोदी जी पसंद आने लग गए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने पहले ही मोदी को पसंद कर लिया है और कहा है सबसे अच्छे नेता है। ये रास्ता कोई वापस यू टर्न वाला रास्ता वापस तो नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। यही बात महाराष्ट्र की जनता को पसंद आ रहा है। आपकी मुस्कुराहट ने कई कहानियां बता दी है जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी समझ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये आनंद दुबे जी इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? नहीं, उनके तो नाम में ही आनंद है, आनंदित रहते हैं हर वक्त वो। लेकिन एक जो तथ्य के तौर पर है, और मुझे लगता है कि गंभीरता से लोगों को सुनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसको ज्यादा लाभ हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी महाराष्ट्र में, वो भारी हो गई है। इसको समझिए, ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए। उद्धव ठाकरे को पता है कि उनके साथ एक जो बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो कब तक है? जब तक वो कांग्रेस के साथ बने हुए। और उनके साथ कट क्या रहा है? वही बटोगे तो कटोगे वाला है, उनका वाला अपना वाला कट रहा है। तो अब इससे ज्यादा क्या सो? इसीलिए आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, रास्ता तलाश रहे हैं, वापसी का रास्ता कहां से मिलेगा? कुछ इंडिकेशन प्रियंका चतुर्वेदी से आया, बाकी आनंद दुबे जी की मुस्कुराहट से आ रहा है। लेकिन कान्हा शर्मा मथुरा से पूछ रहे हैं, अगर सभी पार्टियां साफ साफ मुस्लिम वोट के लिए बातें करती हैं, तो अगर बीजेपी हिंदू वोट के लिए कुछ कर रही है तो इसमें दिक्कत क्यों हो गई? रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, पर विरोध प्रदर्शन यहां भारत में होता है। यहां किस समुदाय की एकता दिख रही थी? अनुराग भदौरिया जी जवाब। अनुराग भदौरिया जी जवाब। अनुराग जी को सवाल पूछा तो समय खत्म हो गया इनका। जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। नाविका जी, युद्ध तो विश्वगुरु के कहने से रुक गया था। युद्ध तो हिंदुस्तान में विश्वगुरु के कहने से रोक दिया गया था। तो वो युद्ध जब रुक गया है तो उसका उदाहरण देना तो बेकार है। अजय वर्मा जी, रोकूंगी 1 मिनट के लिए, क्योंकि सवाल अनुराग भदौरिया जी के लिए खास आया था। और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, पर विरोध प्रदर्शन यहाँ भारत में होता है। यहाँ किस समुदाय की एकता दिख रही है? एक सवाल तो ये था, और दूसरा सवाल आपसे जनता ने पूछा था कि अखिलेश जी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर मुसलमानों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है तो हिंदुओं के नाम पर क्यों? देखिए, एक चीज मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े और आदि आबादी। ये हमारा नारा है, क्योंकि हम समाज में हर वर्ग को आगे लेके आना चाहते हैं, समाज में हर वर्ग को समान अधिकार में। अबू आजमी इसी का ब्यौरा दे रहे थे, वही ब्यौरा दे रहे थे महाराष्ट्र में। लेकिन जनता जो है वो सब समझ गई। जनता कह रही है, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो बिन खाक की। और ये जनता समझ चुकी है। इस पर सांप्रदायिक कौन और सेक्युलर कौन, ये डिबेट छिड़ चुकी है महाराष्ट्र चुनाव में। आगे क्या होगा ये तो पब्लिक बताएगी, क्योंकि सवाल है पब्लिक का। आज तमाम दर्शकों और अपने पैनलिस्ट से इजाजत लेती हूं। आज बस इतना ही। नमस्कार।